गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे कुंवर नारायण के बारे में। हमने पिछले वीडियो में इनकी एक कविता पढ़ी, कविता के बहाने, जिसमें हमने देखा कि कवि ने अपनी मन की कल्पनाओं को चिड़िया, फूल और छोटे बच्चों के समान बताया। अब बात करते हैं हम इनकी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक दिया गया है बात सीधी थी। देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि मूल रूप से हमें कविता लेखन के बारे में बताना चाहता है। ये इनके कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित कविता है। कविता के कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए, द्वंद्व को प्रकट करते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। भाषा की सहजता से अभिप्राय है कि आप जो कहना चाह रहे हो या जिस माध्यम से आप कहना चाह रहे हो वो बड़ा सहज और सरल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कविता में जटिल शब्दावली का प्रयोग करते हो या विभिन्न प्रकार के शब्दों के पर्यायवाचियों का प्रयोग करते हो तो कविता का अर्थ ग्रहण करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हर शब्द का पर्याय अलग होता है। जैसे आप देखते हो कि कोई पेज हमें ठोकना होता है, कोई पेज हमें ठोकना होता है तो उसके लिए एक निश्चित खांचा होता है, वो उस निश्चित खांचे में आसानी से चला जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे खांचे में डालने की कोशिश करोगे तो ज़बरदस्ती आपको उसके साथ करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से हर बात के लिए कुछ खास शब्द जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, और हम जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने अपने विशेष अर्थ होते हैं। अब हमें अच्छी बात या अच्छी कविता कहनी है या बनानी है तो सही बात का सही शब्द से जुड़ना अनिवार्य होता है, और जब ऐसा होता है तो बिना किसी दबाव या बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के हमें क्या होता है, सहूलियत से उस शब्द का, उस बात का मतलब पता चल जाता है, वो सहूलियत के साथ हो जाता है। तो कवि ने उन्हीं मनोभावों को प्रकट करते हुए, क्योंकि विशेष रूप से हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि जब उनको अपनी कविता के ऊपर वाहवाही सुनने को मिलती है तो वो उस कविता में जटिल शब्दावली का प्रयोग करने लग जाते हैं, जिससे कवि जिस बात को कहना चाहता है वो बात, वो अर्थ सुनने वाला पाठक या श्रवणकर्ता ग्रहण नहीं कर पाता और वो बात का अर्थ उलझता चला जाता है। तब कवि के ऊपर कविता हंसती हुई सी दिखाई देती है, मानो वो उससे कह रही हो कि है मेरे कवि महोदय, क्या तुम्हें शब्दों को बरतने का तमीज अब तक नहीं आया। तो कवि ने उसी मनोभाव को अभिव्यक्त करते हुए, अपनी कविता को प्रकट करते हुए कहा है कि कवि जिस बात को कहना चाहता था वो बात तो बड़ी सीधी थी, पर कवि ने क्या किया, उस बात को प्रकट करने के लिए विभिन्न जटिल शब्दों का, विभिन्न पर्यायों का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो भाषा के चक्कर में बात टेढ़ी हो गई और भाषा के चक्कर में फंस गई। अब कवि ने उस बात को पाने की कोशिश की और इसके लिए उसने भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, शब्दों को घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। परंतु इसके साथ परिणाम क्या हुआ कि ऐसा करने में वो बात और भी पेचीदा होती चली गई और भी जटिल होती चली गई। अब कवि ने इस कठिनाई को नहीं समझा, इस मुश्किल को नहीं समझा, बल्कि वो और ज़्यादा शब्दावली का प्रयोग करके उसे बुरी तरह कसता चला गया, क्योंकि उसे क्या सुनाई दे रही थी, उस कविता के ऊपर तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही सुनाई दे रही थी। और आखिरकार क्या हुआ, जो बात कहना चाहता था उस बात का कोई अर्थ नहीं रहा, उस बात का जोर ज़बरदस्ती करने के कारण उस बात की चूड़ी मर गई, अर्थात वो बात अर्थहीन हो गई और केवल वो बात भाषा में बेकार घूमने लगी। तब कवि थक गया और हार करके, परेशान होकर के उसने उस बात को उस स्थान पर छोड़ दिया। बात तो कह दी, परंतु ऊपर से तो वो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, परंतु उसमें अंदर से न तो कोई कसाव दिखाई दे रहा था, न कोई ताकत दिखाई दे रही थी। और तब ऐसा लगा कि मानो बात क्या कर रही है, एक शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल रही है और कविता उस कवि के ऊपर हंस रही है।
इसी मनोभाव को अभिव्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो कवि कह रहे हैं कि बात जो मैं कहना चाहता था वो बात तो बड़ी सीधी सी थी, पर एक बार क्या हुआ कि भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई कि मैंने उस बात को प्रकट करने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, जटिल शब्दावली का प्रयोग अपनी कविता में करना प्रारंभ किया। और जब मैंने जटिल शब्दावली का प्रयोग किया, ऐसी भाषा का प्रयोग किया, तो उस भाषा के चक्कर में उलझ करके वो बात जरा टेढ़ी होकर के फंस गई, अर्थात उस बात का अर्थ नहीं निकल पाया, वो बात और भी जटिल हो गई, बड़ी सहजता से उसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आया। तब मैंने प्रयास किया उसे पाने की कोशिश में, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तब कवि कह रहा है कि अब मैं जिस अर्थ को उस कविता से प्राप्त करना चाहता था, उस अर्थ को पाने की कोशिश करने में, उस अर्थ को पाने की चाहत में मैंने क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा, मतलब कुछ शब्दों को इधर लिया, कुछ शब्दों को उधर लिया, कुछ शब्दों को कम किया, कुछ शब्दों को ज़्यादा किया, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, कुछ शब्दों को इधर से उधर से रख दिया और कुछ शब्दों को उठाकर उधर से इधर ले लिया। कि क्यों कर रहा था ऐसा, कि बात या तो बने, कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि वो जिस बात को कहना चाह रहा था वो बात बन जाए, लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और वो बात भाषा से निकल करके बाहर आए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि भाषा तो जटिल हुई, साथ में वो बात और भी ज़्यादा जटिल होती चली गई, और भी ज़्यादा पेचीदा होती चली गई, और भी ज़्यादा कठिन होती चली गई, अर्थात सुनने वाले के लिए उस बात का अर्थ ग्रहण करना और भी कठिन हो गया। क्योंकि कवि क्या कर रहा था, निरंतर शब्दों का प्रयोग कर रहा था, शब्दों को बदल रहा था, एक से हट करके दूसरा पर्याय शब्द उसके लिए रख रहा था। तब कवि परेशान हो गया, उसने धैर्य धारण नहीं किया और उस मुश्किल को समझने का प्रयास नहीं किया। तब उसकी स्थिति क्या हुई कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, ये सारी कठिनाई को मैंने धैर्य धारण नहीं किया और धैर्य धारण नहीं करके मैंने उसको समझने का प्रयास नहीं किया, और बिना धैर्य के, बिना समझे मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कि मैंने उस बात के पेज को खोलने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं और उसे बेतरह अर्थात बुरी तरह उस बात को शब्दों के माध्यम से मैं उस कविता में कसता चला गया। क्यों कर रहा था ऐसा, क्योंकि इस कर्तव्य पर, क्योंकि इस कार्य के ऊपर, इस क्रिया के ऊपर, उस कविता के ऊपर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्योंकि मुझे इस कर्तव्य के ऊपर जो तमाशबीन थे, जो दर्शक वर्ग थे, जो श्रोता वर्ग थे, उनकी क्या सुनाई दे रही थी, शाबाशी और वाह वाह, अर्थात लोग मेरी उस कविता की तारीफ कर रहे थे, मुझे शाबाशी प्रदान कर रहे थे। लेकिन उस बात की कठिनाई को वास्तव में समझ तो मैं ही रहा था, दर्शकों के लिए तो वो मात्र एक कविता थी, लेकिन मैं जिस अर्थ को कहना चाह रहा था वो अर्थ बाहर नहीं निकल पा रहा था। और आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, और आखिरकार परिणाम क्या हुआ, जिसका कवि को डर था वो बात घटित हो गई, वही कविता के साथ घटित हो गई, और जोर ज़बरदस्ती करने के कारण बात की चूड़ी मर गई। अर्थात वो उस कविता के साथ जो जोर ज़बरदस्ती कर रहा था, उस बात का अर्थ निकालने का प्रयास कर रहा था, उस बात को प्रकट करने का प्रयास कर रहा था, उससे क्या हुआ, बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात अर्थहीन हो गई, बात का वास्तविक मतलब नहीं निकल पाया, बात बिल्कुल नष्ट हो गई, और वो बात जो कहना चाह रहा था वो उस भाषा के चक्कर में उलझ करके बेकार घूमने लगी। तब कवि परेशान हो गया, थक गया, हार गया, पराजित हो गया, और उसने क्या कहा कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कि जैसे लोग क्या करते हैं, दीवार के ऊपर कील ठोकते हैं, और अगर वो नहीं ठुकती तो ज़बरदस्ती करते हैं, और ज़बरदस्ती करने के कारण कोई पेच कस रहे होते हैं, ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, नहीं कसता तो उसे उसी जगह ठोक देते हैं। अब पेच कसा तो नहीं, परंतु ठोक दिया तो ऊपर से तो वो ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन अंदर ना तो उसमें कसाव होती है न ताकत होती है। वही बात कविता के साथ घटित हो गई, वही बात उस जिस बात को कहना चाह रहा था उसके साथ घटित हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, और जब मैं थक गया, हार गया, परेशान हो गया, तो मैंने जिस तरह एक कील को कसने वाला व्यक्ति थक जाता है तो उसे उसी जगह ठोक करके छोड़ देता है, उस तरह मैंने भी भाषा के चक्कर में उलझती हुई बात को उसी जगह छोड़ दिया। तब परिणाम क्या हुआ, परिणाम को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि ऊपर से ठीक ठाक,
कि वो कविता ऊपर से तो कैसी दिखाई दे रही थी, ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न उसमें ताकत। पर जब मैं अंदर की बात तो कवि को ही पता थी, तो कवि उस अंदर की बात को प्रकट करते हुए कह रहा है कि मैं जिस अर्थ को प्रकट करना चाह रहा था, मैं जिस बात को कहना चाह रहा था, वो उस बात के अंदर नहीं रह पाई, वो उस कविता के अंदर नहीं रह पाई, और उसमें ना कोई कसाव रहा और ना कोई ताकत रही। अब बात क्या कर रही थी? आज भी मज़े ले रही थी कवि के। तो कवि कह रहा है कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब कवि को लग रहा था कि मानो जैसे कुछ शरारती बच्चा होता है, वो किसी के साथ खेलता रहता है और उसे परेशान करता रहता है, तो उसे बात भी वैसी शरारती बच्चे की जैसी लगी। तो क्या कहता है कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि कह रहा है कि वो बात जिसे मैं प्रकट करना चाह रहा था, वो बात मुझे ऐसा लग रही थी कि मानो वो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे क्या कर रही थी, खेल रही थी और मुझे परेशान करने का प्रयास कर रही थी। और तब मेरे पसीने छूट गए और मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? जब मेरे पसीने पहुँचते हुए देखा, मुझे कविता ने पसीने पहुँचते हुए देखा, बात ने मुझे पसीने पहुँचते हुए देखा, तो मानो वो मुझे क्या कह रही हो? वो मुझे कह रही हो कि है मेरे कवि महोदय, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत से, आसानी से, सावधानी से बरतना कभी नहीं सीखा, अर्थात उपयोग करना कभी नहीं सीखा। कि हे कवि महोदय, क्या तुमने भाषा का उपयोग करना आज तक सावधानी के साथ नहीं सीखा? इसलिए तुम्हें इस कविता के लेखन में, इस कविता की रचना में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें बात का अर्थ प्रकट करने के लिए शब्दावली प्राप्त नहीं हो रही है, और तुम अपनी बात को प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार की जटिल शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो। इससे बात अर्थहीन हो गई है, उस बात का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। कविता ऊपर से ठीक दिखाई दे रही है, परंतु वास्तव में उस कविता का कोई महत्व नहीं है, उस कविता का कोई अर्थ नहीं रह गया, वो कविता बिल्कुल अर्थहीन हो गई है। इसका मतलब तुम्हें शब्दों का प्रयोग करना आज तक नहीं आया।